अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल डेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को और स्पेसिफिकली केसी 100 की परफॉर्मेंस को ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज इन द ऑनगोइंग वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन इंडेक्स की ओपनिंग रही 43,083 इंडेक्स लेवल के साथ, और वेडनेसडे वाले दिन आज केसी 100 इंडेक्स मैनेज टू क्लोज एट 42,961 इंडेक्स लेवल। मजमूई तौर पे 122 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है इन द बेंचमार्क केसी 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फ्रंट पे बात करें तो पीर वाले दिन मजमूई तौर पे 82 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन 96 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया इन बेंचमार्क केसी 100 इंडेक्स, और आज वेडनेसडे के दिन अगेन बड़े स्लो एंड लेजी वॉल्यूम्स नजर आया मार्केट के अंदर, और ऑन द फ्लोर हमने 82 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा बेंचमार्क केसी 100 इंडेक्स पे, 11% डाउन ऑन डे बेसिस। जो वीक गुजर रहा है, जो वीक चल रहा है इस वक्त स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, हमने देखा कि बहुत स्लो, लेजी और बिल्कुल स्लो मोमेंटम नजर आ रहा है ट्रेडिंग एक्टिविटी साइड पे और वॉल्यूम साइड पे अक्रॉस द बोर्ड इन केसी 100 इंडेक्स, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्वेस्टर्स को बड़े खौफ की फिजा, एक कंसर्न मौजूद है टूवर्ड्स इकोनॉमिक सिचुएशन और पॉलिटिकल अपहीवल की तरफ, के जो उसकी कोई क्लैरिटी नजर ही नहीं आ रही। जो ऑनगोइंग वीक में हमने देखा कि एक जो ग्लोबल इंडेक्स प्रोड्यूसर है एमएससीआई, उसने पाकिस्तान को एमएससीआई के फ्रंटियर इंडेक्स में से एमसीबी बैंक को रिमूव कर दिया है, और अब उसके फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में पहले 3 कंपनीज थी, अब 2 रह गई हैं, लकी सीमेंट एंड ओजीडीसी, एंड एमसीबी बैंक को इन्होंने रिमूव करके फ्रंटियर मार्केट के स्मॉल कैप इंडेक्स में रख लिया। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर डार साहब स्टेट ओन एंटरप्राइज की स्टेक सेल्स के लिए इंटरनेशनल विजिट्स कर रहे हैं, और उसमें उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के स्टेट ओन एंटरप्राइज स्पेशली पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, उसका वो जो एक स्टेक है वो बेच के इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बेचने में कामयाब हो जाए। तो कुछ हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक साई ऑफ रिलीफ इधर से मिल सकता है कि शायद कुछ ऑयल एंड गैस कंपनीज हो गई या जो स्टेट ओन एंटरप्राइज हो गए वो मार्केट में मोमेंटम बनाने में कमिंग टाइम में इस तरह की खबर पे कुछ इंपैक्ट कर सकें, बट वो भी अनफॉर्चुनेट हम पीर से देख रहे हैं कि उसके अंदर भी बड़ी सुस्त रवि का हमें सामना देखना पड़ रहा है। सेक्टर पर अगर नजर डालें तो इस वीक के अंदर जो लाइमलाइट के अंदर नजर आया, जो स्टॉक्स में काम होता हुआ, वो रिटेलर्स का इंटरेस्ट फैक्टर ही नजर आया मार्केट के अंदर, और ज्यादातर हमने देखा कि इंडिविजुअल्स की पार्टिसिपेशन सरफहरिस्त रही और टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स ज्यादा उसमें रहे, लाइमलाइट में रहे और ट्रेडिंग में रहे कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। कंसर्न्स आज भी जनाब हाई इन्फ्लेशन के नंबर्स, हाई इन्फ्लेशन रीडिंग्स जो नजर आ रही हैं कमिंग टाइम के अंदर ड्यू टू द लोकल एनर्जी प्राइसेस एंड द फूड इन्फ्लेशन। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कंसर्न्स ऑन द एक्सटर्नल साइड अपनी जगह मेंटेन है, पॉलिटिकल अपहीवल अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, उस साइड पर अगर कुछ थोड़ा सा रिलीफ हमें नजर आ जाए तो वो एक ब्रीथर स्पेस ऑफ विन विन सिचुएशन होगा, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट इन टाइम पे गवर्नमेंट और पीटीआई की लीडरशिप बैठ के कोई इलेक्शन की डेट को फाइनलाइज कर लेते हैं और ये लॉन्ग मार्च खत्म हो जाता है तो वो मार्केट के सेंटिमेंट्स को अब बूस्ट करने के लिए बहुत करामत साबित होगा। जो इन्वेस्टर के कंसर्न्स, जैसे मैं अभी कुछ देर पहले भी हाईलाइट कर रहा था कि इन्फ्लेशन की रीडिंग हो गई, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, फ्लड की सिचुएशन की वजह से हम बहुत पीछे चले गए, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी भी कंसर्न्स अपनी जगह कायम है, और इन्हीं की वजह से इन्वेस्टर्स आगे के दिनों में भी कुछ डार्क इकोनॉमिक कंडीशंस को फोरसी कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि कमिंग टाइम के अंदर एक इकोनॉमिक डार्कनेस की वजह से टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो इस वक्त इंपोर्ट्स को कर्ब करके चल रही है वो भी बहुत ज़्यादा पोस्ट करेगा चैलेंजेस को टूवर्ड्स लोकल बिजनेस कम्युनिटी। अगर करेंसी की पोजीशन पे भी निगाह डालें तो करेंसी की पोजीशन भी ग्रेजुअली एंड स्लोली रोज आपकी डेप्रिशिएट ही हो रही है, और वो साइकिल के अंदर भी हमको एप्रिसिएशन नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज अगर हम रोज़ाना की बेसिस पे देखें तो इकोनॉमिक हालात को देखते हुए और साथ ही साथ जो आगे की खबरें हैं कि जैसे आपका डेट रीपेमेंट्स हैं दिसंबर के मंथ के अंदर ड्यू, तो करेंसी अब भी एक अलार्मिंग सिचुएशन पोर्ट्रे करती हुई नजर आ रही है, और इसकी क्लियर इंडिकेशन हमें कैपिटल मार्केट की सुस्त परफॉर्मेंस के अंदर भी नजर आ रही है कि इन्वेस्टर यहाँ पोजीशन ले नहीं पा रहे और एक फ्रेश लिक्विडिटी की लैकिंग नजर आ रही है, बिकॉज जब तक आपकी करेंसी पर आपका व्यू नहीं बनता, इकोनॉमिक पोजीशन कुछ हद तक रिलेटिवली बेहतर नहीं होती, तब तक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर इतना अच्छा बिल्डअप होता हुआ या पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आता हुआ नहीं हो पाता। To end this session from the sales perspective, I would strongly advise that with this kind of small volumes and with this kind of small liquidity, इस वक्त short term trading के लिए या portfolio building के लिए एहतियात करना चाहिए।
इस वक्त 1 माह या 2 माह तक पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर जायजा लेना चाहिए और फिर स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा सा पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए। दो द वैल्यूएशंस आर वेरी अट्रैक्टिव, जो कि हम बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, लेकिन विज विज ये सिचुएशन एक अलार्मिंग पोजीशन को हाईलाइट करती है। प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक एट info@fs.com.pk। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आई फैसल जेडी साइनिंग ऑफ। Have a pleasant evening. Goodbye.